आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो खान पान अच्छा कर रहे हैं, आहार भी ठीक ले रहे हैं, दूध भी माँ का पी रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर होते जाते हैं। तो ऐसी ही व्याधि का, एक ऐसी बीमारी का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलता है, वो बाल शोष के नाम से मिलता है। इस बाल शोष बीमारी का डिस्क्रिप्शन आचार्य वाग्भट ने किया है, जिसके पीछे जो कारण उन्होंने बताया है, अत्यहा स्वप्न सीतांबु श्लेष्मिक स्तन सेविना। इसके पीछे जो मेन कारण जो बताया उन्होंने, अत्यहा स्वप्न, अत्यधिक मात्रा में बच्चे का सोना, सीतांबु शीतल जल का सेवन करना, अत्यहा स्वप्न सीतांबु श्लेष्मिक स्तन। तीसरा जो कारण है वो कफज स्तन, माँ का जो स्तन है, माँ का जो दूध बच्चा पी रहा है वो श्लेष्मा से दुष्ट दूध पी रहा है। इससे क्या होता है, शिशो कफेन रुद्धे स्रोतस रसवाही, जो शिशु है खासकर उसके जो स्रोतस है, कौन से स्रोतस, रसवाही स्रोतस है, उस बालक के जो रसवाही स्रोतस है वो कफ से अवरुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जब कफ से अवरुद्ध हो जाएंगे तो आगे की धातुओं का जो पोषण है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो जो लक्षण पैदा होंगे, क्या लक्षण पैदा होंगे, बीजार अरोचक प्रत्यायो ज्वर का से जायते, बच्चे को अरोचक, सबसे पहले तो दूध पीने की अनिच्छा, भक्त द्वेष, इस तरह के फीचर्स उसको आने लग जाएंगे, भोजन से रुचि नहीं होगी, अरोचिका प्रतिस्यायो, बच्चे को प्रतिस्याय होने लग जाएगा, ज्वर, धीरे धीरे बच्चे को ज्वर भी होने लग जाएगा, फिर काश, इस तरह की बीमारियां बच्चे को होने लग जाती हैं। अंत में क्या होता है, कुमारः शुष्यति तथा, बाद में बालक शोष को प्राप्त होता है, तथा स्निग्ध शुक्ल मुखेक्षणा, ऐसे बालक के जो नेत्र है और जो मुख है वो स्निग्ध दिखेगा, और उस नेत्रों में और मुख में स्वच्छता ज़्यादा दिखती है। तो ये एक स्पेशल फीचर है जो बाल शोष से ग्रसित बच्चे में ये लक्षण मिलता है। क्या लक्षण मिलता है, स्निग्ध शुक्ल मुखेक्षणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक फीचर है बाल शोष का। अब इसके पीछे जैसे आपने देखा जो कारण है ना, मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में निद्रा लेना, शीतल जल का सेवन करना और श्लेष्मिक स्तन्य दुष्टि, जो माँ का दूध पी रहा है वो श्लेष्मिक स्तन्य दुष्टि है उस माँ के दूध में। तो इन तीनों चीज़ों पे हमें फोकस करना है। साथ ही साथ जो चिकित्सा का पार्ट है, सबसे पहले हमने देखा कि उसमें अरुचि पैदा होती है, तो सबसे पहले हमें उस शिशु की या बच्चे की अरुचि को ठीक करना है। उस बच्चे की अरुचि को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले जो आचार्य वाग्भट ने बताया है, सैंधव व्यवसांगेष्टा पाठा गिरि कदम्बकान सुस्यतो मधु सर्पिभ्याम अरुच्यादिश योजित, जो बालक को अरुचि हुई है उसके लिए हम सैंधव के साथ में त्रिकट चूर्ण, सार्गेष्टा, पाठा, गिरि, कदम्ब, ये सारे मेडिसिन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं त्रिकट भी सिंपल मिल जाए तो हम त्रिकट चूर्ण को सैंधव के साथ और मधु मिला करके बच्चे को चटाना चाहिए, जिससे उस बच्चे की अरुचि ठीक होती है। इस बच्चे की अरुचि को ठीक करने के लिए एक और रेफरेंस मिलता है, बद्री धातु की चूर्णम व सर्पिसामृतम, उस बच्चे को बाल शोष की अवस्था में बद्री या धातु का चूर्ण, बद्री मीन्स बेर और धातु का चूर्ण, इसको भी हम जो है घृत के साथ में चटा सकते हैं। और भी मेडिसिन हैं जो दीपन का कार्य करती हैं, अपेटाइजर का काम करती हैं और साथ ही साथ पाचन का काम करती हैं। ऐसी मेडिसिन का प्रयोग हम इस बाल शोष की चिकित्सा में कर सकते हैं। जैसे चरक संहिता में भी जो दीपनी महाकषाय की मेडिसिन है, पिप्पली मूलम, चब्बत, चित्रक, मरीच, अजमोदा, भल्लातकास्ति, हिंगु निर्यासा, अम्लबेतस, ये कुछ मेडिसिन है। इनमें जो मेडिसिन हम बच्चे को यूज कर सकते हैं, जैसे पिप्पली है, पिप्पली मूल है, चब्ब, चित्रक, नागर, इन मेडिसिन का हम प्रयोग बच्चे की अपेटाइट को बढ़ाने के लिए, बच्चे की जो भूख है उसको जगाने के लिए हम करते हैं। जब अरुचि ठीक होगी, धीरे धीरे बच्चे का जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो अच्छी होने लग जाएगी। फिर हम उनको फिर बल और ब्रह्मण
जो मेडिसिन हैं वो फिर देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो स्रोतों में अवरोध। जो बेसिक पैथोलॉजी है इस बीमारी की वो है स्रोतों में अवरोध। तो हमें बच्चे के स्रोतों का जो रसवाही स्रोतस है उसके अवरोध को ठीक करना है। तो उसके लिए जो बेहतर मेडिसिन है दीपन, पाचन और स्रोतोशोधन। अगर हम प्रैक्टिस में चाहें तो जैसे पंचकोल आसव, पंचकोल जिससे बना हुआ आसव, अगर हम इसका प्रयोग करें अल्प मात्रा में पानी के साथ बच्चे को देना चाहिए। उसका प्रयोग करने से बच्चे की एपेटाइट भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ जो स्रोतों में अवरोध हुआ है, खासकर रसवाही स्रोतों में जो अवरोध हुआ है वो दूर होगा। और उसके बाद बच्चे की जो धातुएं हैं, उत्तरोत्तर धातुएं हैं, उनका पोषण होने लग जाएगा। एक शिशु शोषणाशक घृत का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है बागभट में। उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सालपर्णी, वचा, कंटकारी, काकोली, पिपली, तगर, जलबेतस, कमल, पुनर्नवा, भारांगी, मुस्ता, इन मेडिसिन से सिद्ध घृत का भी प्रयोग हम बच्चे को करा सकते हैं। ये स्रोतों शोधन में, बच्चे के स्रोतों शोधन के लिए ये श्रेष्ठ होता है। जब स्रोतों का शोधन हो जाएगा, जो स्रोतों में अवरोध है वो अगर दूर हो जाएगा तो बच्चे की धातुओं का जो पोषण है वो प्रॉपर तरीके से होने लग जाएगा। दूसरी बात पे हमें और ध्यान क्या देना चाहिए, जो माँ का दूध है, माँ के दूध जो श्लेष्मिक स्तन है माँ का, उसका भी शोधन हमें कराना चाहिए। माँ को जैसे हम जीर्घाद्यारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है या कफनाशक जो मेडिसिन है उनका प्रयोग कराना चाहिए। स्तन शोधन महाकषाय की औषधियाँ होती हैं जैसे कि पाठा, महाौषध, सुरदारु, मुस्त, मूर्वा, गुरुचि, वत्सक, किरात, तिक्त, कटरोहिंच इति दशेमानी। ये चरक संहिता में 10 ड्रग्स हैं जो माँ के स्तन का शोधन करते हैं। इन मेडिसिन का प्रयोग भी हम माँ को करा सकते हैं। इससे माँ के स्तन की जो दृष्टि है वो ठीक होगी और बालक को जो ये इस दूध का पान करेगा तो इससे ये दोबारा ये जो बाल शोष बीमारी है इससे ग्रसित नहीं होगा और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तो स्तन का शोधन, फिर बच्चा जो ज़्यादा शीतल जल का सेवन कर रहा था तो हमें बहुत इससे बच्चे को अवॉइड करना है। ये जो उसको शीतल ठंडे जल के सेवन करने की आदत बनी हुई है उससे हमें बच्चे को रोकना है। तो अत्याहार और अत्यधिक मात्रा में निद्रा से भी बच्चे को बचाना है, अत्यधिक निद्रा लेने से। अब खासकर दीवा स्वप्न, दिन में जो बच्चे सोते हैं उससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या कुछ ऐसा माहौल बनाए कि रात्रि में बच्चा प्रॉपर नींद ले सके। और जो अत्यधिक मात्रा में सो रहा है उससे उसको थोड़ा सा उसकी नींद को कम कराना चाहिए। जो एक्स्ट्रा नींद ले रहा है उससे हमें उसको बचाना चाहिए। तो ये जो 3 जो बेसिक पैथोलॉजी है उसके पीछे अत्यहार, स्वप्न, शीतांबु, श्लेष्मिक स्तन, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके और बच्चे की अरुचि को ठीक करते हुए जो दीपन, पाचन, बल, ब्रंघर ऐसी मेडिसिन का हम प्रयोग करा के इस बाल शोष को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।